हाय साथियों, वेलकम टू जी सेंचेक। सो प्रिपरेशन की ये जो जर्नी है, प्रिपरेशन के जो घोड़े दौड़ रहे हैं, ये सही दिशा में दौड़ रहे हैं और स्पीड बराबर तरीके से दौड़ रहे हैं, राइट। सो आप लोग इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चे या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो ईएससी के लिए पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझते जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने पीएमएमसी के बारे में पढ़ा, हमने जाना कि क्यों पीएमएमसी डीसी के लिए वर्क करता है, एसी के लिए नहीं करता। हमने ये भी जाना कि पीएमएमसी में जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, हु इज द रिस्पॉन्सिबल कॉज फॉर दैट, हु इज द लोचा फॉर दैट, यस और नो। हमने देखा था कि कैसे हम कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, थ्रू स्प्रिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। स्प्रिंग के टूट जाने पे इंस्ट्रूमेंट के साथ क्या घटना घटती है उसके बारे में भी हमने जाना। हमने ये भी देखा था कि डैम्पिंग के लिए आप एडी करंट डैम्पिंग यूज करते हैं। हमने ये भी देखा था कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट कितना मेजर कर सकता है, व्हाट इज द रेंज ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, और बेसिकली ये क्या मेजर करता है, इनपुट करंट मेजर करता है। इनपुट वोल्टेज मेजर करवा सकते हैं क्या? हाँ करवा सकते हैं, बट वोल्टेज को इक्विवेलेंट करके करंट में तब्दील करना पड़ेगा, राइट। और उस करंट को मेजर करना पड़ेगा किससे? पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट से। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट टाइम देख ली। क्यों ऐसी करता है, क्यों ऐसी नहीं करता है, क्यों डीसी करता है, सारी चीज़ें हमने वन बाय वन जानी। हमने चर्चा करी थी डिसएडवांटेजेस के बारे में, एडवांटेजेस के बारे में, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ठीक है। सो ये जर्नी को हम आगे बढ़ाएंगे स्मूथली। चीज़ों को समझते जाइए, कॉन्सेप्ट को समझते जाइए। कॉन्सेप्ट समझने में टाइम दे दीजिए, क्वेश्चन बनने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। आज की जर्नी स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक छोटी सी चीज़ हम लेके आए हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे लोग जो हमारे हेल्पलाइन नंबर हम दिया हुआ है, इस पर कॉल आते रहते हैं, और कुछ बच्चे पूछते रहते हैं कि सर से बात करवा दीजिए, पाटीदार सर से बात करवा दीजिए, जिज्ञासा मैम से बात करवा दीजिए, दिस एंड दैट, ठीक है। सो प्यारे बच्चे, आपको मैं अवेलेबल करवा दिया हूँ, मैं खुद को आपके लिए अवेलेबल रहूँगा। एक पर्टिकुलर टाइम में दे रहा हूँ। कभी भी किसी भी टाइप का डाउट, चाहे सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं भी हो तो भी चलेगा, नो इश्यूज एट ऑल। इफ यू वांट टू कॉन्टेक्ट मी, सो आई विल बी अवेलेबल फॉर यू ओनली वन डे इन अ वीक, एंड दैट इज संडे। संडे के दिन आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कोई भी कॉल कर सकता है, कभी भी कॉल कर सकता है। संडे विद इन अ टाइम ऑफ 12 PM to 6 PM, इसके दरमियान आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और आप कॉल जिस नंबर पे करेंगे वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, वो नंबर आपका एक्टिव रहेगा उस पर्टिकुलर संडे। 6232557474। आप इस पे कॉल करके कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी प्रकार का कुछ फीडबैक है, ठीक है, या फिर ऐप को लेके कुछ फीडबैक देना है, कुछ भी आप इस पे चर्चा कर सकते हैं। तो आई विल बी अवेलेबल फॉर यू पीपल संडे 12 PM to 6 PM, 6232557474। और ये जो नंबर है ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। कौन सा? व्हाट्सएप ग्रुप वाला। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो आपको एक बता दूं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप इस नंबर पे सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से रन हो रहे हैं। स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आर देयर। डाउट्स आता है, कुछ ही चंद मिनटों में वो आंसर कर देते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और वी आर लकी टू हैव स्टूडेंट्स लाइक, जो हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, द स्टूडेंट्स लाइक यू, राइट। तो कभी मन करे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का तो लिंक शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि लिंक से हर कोई ऐड हो जाता है। इंटरेस्टेड बच्चा जो भी है इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, ज्वाइन मी, ठीक है। आप इस पे मैसेज कीजिएगा ज्वाइन मी, ठीक, तो आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा ग्रुप में, ठीक है। सो संडे 12 to 6 PM आई विल बी अवेलेबल फॉर यू पीपल। ये जो वॉइस मेरी आप सुन रहे हो इन वीडियो, डायरेक्ट फोन पे अवेलेबल रहेगी आप लोगों के लिए, ठीक है। सो आज की जर्नी में स्टार्ट करता हूँ। आपने पीएमएमसी के बारे में पढ़ा, आपने पीएमएमसी के कॉन्सेप्ट को समझ गए, लेकिन स्टिल इफ यू पीपल आर थिंकिंग व्हाट इज इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, तो पहले भी बताया है, फिर से बता देता हूँ।
पीएमएमसी के बारे में जो आपने पढ़ा है, उसका इन डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ा है, उसका कॉन्सेप्ट समझा है, उसके पीछे की कहानी समझी है, पर्दे के पीछे की कहानी समझी है। नाउ पीएमएमसी को यदि आपको रिप्रेजेंट करना पड़े किसी सर्किट में, हम पीएमएमसी को कैसे शो करेंगे? हम पीएमएमसी को शो करेंगे कुछ ऐसे, दिस इज नथिंग बट द मीटर रिप्रेजेंटेशन, और ये जो करंट है ये इसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट मेंशन रहेगी। इसका इस मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस लेट्स टेक इट RM रहेगा। ये आपका बेसिक पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है, ये बेसिक पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अब नेटवर्क थ्योरी आप पढ़ के आए हैं, तो किसी भी सर्किट में आप उसका करंट मेजर करने के लिए सपोज पीएमएमसी का यूज कर रहे हैं, तो पीएमएमसी को सर्किट में फिट करके जो क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, जो देखेंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट का हिस्सा है। मैंने पहले भी आपको बताया है, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में, चीज़ें कैसे वर्क करती है उसके बारे में, और एप्लीकेशन की जहाँ तक बात होगी तो हम उसे यूज करेंगे कहाँ पर? इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पढ़ते पढ़ते जब बाद में हम इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट में एंटर करेंगे तो फिर से आपकी कहानी स्टार्ट होगी पीएमएमसी मीटर से, बट वहाँ पे पीएमएमसी को तो पढ़ लिया, उसके आउटपुट से जो जो सीखा उस पर बात होगी। लाइक पीएमएमसी मेजर्स एवरेज वैल्यू, मतलब डीसी वैल्यू, है ना, इट डजंट वर्क फॉर द एसी वैल्यू। ये कॉन्सेप्ट हमें वहाँ पे काम आने वाला है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ये है, ये हमें काम आने वाला है, क्योंकि हमने आपको बताया था बेसिक पीएमएमसी मैक्सिमम कितना करंट मेजर कर सकता है? 50 मिली एम्पियर। बट इस पीएमएमसी से आप 1 एम्पियर कैसे मेजर करेंगे? 10 एम्पियर कैसे मेजर करेंगे? 100 एम्पियर कैसे मेजर करेंगे? इंस्ट्रूमेंट थोड़ी ना अलग अलग बनेगा, इंस्ट्रूमेंट बेसिक इंस्ट्रूमेंट इज सेम। नाउ इसको एक्सटेंड करने के तरीके हैं हमारे पास। इस एमीटर को आप एक्सटेंड कर सकते हैं, 1 एम्पियर मेजर करने के लिए बना सकते हैं, 10 एम्पियर मेजर करने के लिए बना सकते हैं। इसी को ये नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा। देयर वुड बी सम मॉडिफिकेशन इनटू द सर्किट एंड वी विल एक्सपांड इट, ठीक है, बात समझ आ गई। तो वो सारी एक्सपांशन वाली कहानी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट में डील करने वाले हैं। समझ रहा है ना बच्चा? ठीक है। अभी इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में स्ट्रक्चर पढ़ लिया, स्ट्रक्चर के साथ साथ आपने ये देख लिया कि पीएमएमसी में जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है दैट इज नथिंग बट BINA। बीना, बीना एक शहर है मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो बीना इज आपका आउटपुट ऑफ डिफ्लेक्शन, या पीएमएमसी का जो डिफ्लेक्शन है उसकी इक्वेशन हो गई न्यूटन मीटर, ठीक है, इफ यू आर कंसिडरिंग दिस इज टॉर्क, ठीक है। नाउ आपने देखा कि जो स्प्रिंग आप यूज करते हैं तो कंट्रोलिंग टॉर्क जो आपको प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज नथिंग बट K थीटा, वेयर दिस K इज नथिंग बट द स्प्रिंग कांस्टेंट। ये स्प्रिंग का कांस्टेंट है साहब। तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या किस पे डिपेंड करेगा? स्प्रिंग के पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ का जो रिलेशन था वो रिलेशन था K थीटा इज इक्वल टू BINA। अब आप मुझे बताइए, B इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, I आपके हाथ में है, K कांस्टेंट है। तो ये जो थीटा है ना, ये BNA को आप लिख दिए मीटर कांस्टेंट G, और यहाँ पे डिवाइड कर दिए K और यहाँ पे रख दिए I। सो दिस इज नथिंग बट द थीटा। तो थीटा और I का जो रिलेशन है वो लीनियर है, इसलिए जो स्केल है वो लीनियर बनेगी। इतनी बात समझ में आ गई ना आपको? ये सारी चीजें हम इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में देखेंगे। ओके, नाउ हम बात कर रहे थे पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की, वापस वहां पे आ जाते हैं। हमने सारी चीजें आपको बता दी कौन सी चीज कहाँ डिस्कशन में होगी। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को आपने बनाया, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लिए। अब हम देखेंगे एरर्स इन पीएमएमसी। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है, बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है, बट कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट जीरो एरर प्रोड्यूस करे ऐसा पॉसिबल नहीं है। देयर वुड बी सम एरर्स इनटू व्हाट? इनटू मीटर्स। और पीएमएमसी में आपकी नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाली है वो है एरर्स इन पीएमएमसी। चलिए, सबसे पहली एरर है फ्रिक्शनल एरर। क्या है राजा? ध्यान से समझिएगा जरा, फ्रिक्शनल एरर, ठीक है। फ्रिक्शनल एरर, फ्रिक्शनल एरर क्या होती है? पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, उसमें मैकेनिकल कंपोनेंट्स लगे हुए हैं आपके, यस और नो। तो जहां मैकेनिकल कंपोनेंट्स है और मैकेनिकल कंपोनेंट्स यदि मूव कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, देयर वुड बी वन फैक्टर
जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ है, एंड दैट इज फ्रिक्शन। यस और नो? तो कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट जो मैकेनिकल कंपोनेंट है, जिसमें मूवमेंट है, जिसमें देयर वुड बी फ्रिक्शनल एरर। यस और नो? सो बस उसी की हम चर्चा कर रहे हैं। एक छोटा सा हम डायग्राम आपके सामने बनाएंगे। पहले देखिए जरा ध्यान से, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का एक छोटा सा मैंने प्रारूप आपके सामने बनाया है। मैकेनिकल सिस्टम है, आपका मैग्नेटिक फील्ड है, परमानेंट मैग्नेट है, ये रोटेटिंग सिस्टम है, कोर है, फॉर्मर है, कॉइल है। नाउ ये स्पिंडल है। नाउ ये जो टिका हुआ है, जो स्पिंडल पूरा जो रोटेटिंग पार्ट है, वो कहाँ पे रोटेट हो रहा है? कहाँ पे? ये ज्वेल बीरिंग्स हैं, ये दिस इज नथिंग बट द बीरिंग्स। तो रोटेशन इज देयर इनटू द सिस्टम, बेरिंग्स पे रोटेट कर रहा है, तो देयर इज फ्रिक्शन। यस और नो? यहाँ पे फ्रिक्शन है। अब आप सिंपल तरीके से सोचिए, इसका जितना ज़्यादा वेट होगा इतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, इसका जितना ज़्यादा वेट होगा इतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। तो इस फ्रिक्शन को कम करने के लिए आपको इस इंस्ट्रूमेंट को, आपको इसको जो है एकदम लाइट बनाना पड़ेगा। यस और नो? इसको जो है ना लाइट बनाना पड़ेगा। सो इसको यदि लाइट बनाना है तो इसके प्रमुख कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिन्हें लाइट बनाया जा सकता है। जैसे कि जो कॉइल है, कॉइल को तो आपकी किसकी बनाना पड़ेगी? कॉपर की बनानी पड़ेगी। गुड कंडक्टर, कॉपर की बनी है कॉइल तो। बट कॉइल जो है, जो फॉर्मर सपोर्ट पे जो कॉइल लिपटी हुई, इस फॉर्मर को आप क्या बनाएंगे? उस फॉर्मर को आप बनाएंगे एल्यूमिनियम का। ठीक है? वाई एल्यूमिनियम? बिकॉज एल्यूमिनियम का जो वेट है वो बहुत कम होता है। मेटल्स में एल्यूमिनियम का जो वेट है वो बहुत कम होता है। तो कम वेट से आपका वेट जो है वो कम हो जाएगा, तो फ्रिक्शनल एरर कम होगी। यस और नो? नाउ दूसरी बात, एक और जो वेटेज वाला है, दैट इज नथिंग बट द पॉइंटर। सो पॉइंटर को भी एकदम हल्का बनाना है, तो पॉइंटर को भी आपने किसका बना लिया? आपने एल्यूमिनियम का बना लिया। आ गई बात समझ? ठीक है? तो आप एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर रखते हैं ताकि इसका वेट कम कर सकें। यदि इसका वेट जो है वो यदि कम है, तो ये जो फ्रिक्शनल एरर है ना, फ्रिक्शनल एरर ये भी कम होगी। बात समझ में आ गई? एक पॉइंट आपको समझ में आ गया? ठीक है ना? दूसरा ये है कि आपका जो सिस्टम है उसमें जो आप लोचा प्रोड्यूस कर रहे हैं और जिसके कारण ये रोटेशन हो रहा है, वो यदि रोटेशन बहुत हाई स्पीड से हो तो भी आपका फ्रिक्शन कम होगा। फ्रिक्शन कम होगा ना, आप धीरे से चलो तो हाई फ्रिक्शन, जैसे ही बढ़ते हैं फ्रिक्शन कम फील होगा फ्रिक्शन। तो यानी कि टॉर्क ज़्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टॉर्क जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। यदि आपका टॉर्क ज़्यादा है, जो टॉर्क है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, उस केस में भी फ्रिक्शनल एरर जो है वो कम होगी। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्क होना चाहिए, रोटेशन हाई स्पीड से होना चाहिए, तो उस केस में भी एरर, आपकी जो फ्रिक्शनल एरर है वो कम से कम होगी। फ्रिक्शन होगा बट इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा उस टॉर्क के साथ। तो बेसिक पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में एक टॉर्क टू वेट रेशो होता है। क्या होता है? एक टॉर्क टू वेट रेशो। तो टॉर्क टू वेट रेशो क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। सिंपल सी बात है, टॉर्क टू वेट रेशो हाई क्यों होगा? देखो जरा, टॉर्क क्या है? हाई है, और वेट क्या है? कम है। तो ये ओवरऑल क्या बनेगा? ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, तो ये बढ़ जाएगा ना। तो टॉर्क टू वेट रेशो जो है, टॉर्क टू वेट रेशो हाई पीएमएमसी में होता भी है, इसीलिए पीएमएमसी एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है, इसीलिए इसमें फ्रिक्शनल एरर कम है। ठीक है? तो फ्रिक्शनल एरर में ये पीएमएमसी का ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें ये इस टाइप का ज्वेल बेरिंग्स और ये पाइवोट वाला जो कहानी देख रहे हो ना, तो ये जो रेस्टिंग मटेरियल है, ये जो रेस्टिंग स्ट्रक्चर है, ये ज्वेल बेरिंग्स एंड पाइवोट से रिलेटेड है। ठीक है? मतलब आपका जो रोटेशनल मटेरियल है या रोटेशनल कंपोनेंट है, रोटेशनल सिस्टम जो है वो किसके रिस्पेक्ट में रोटेट हो रहा है? ये पाइवोट के, और पाइवोट अटैच ज्वेल बेरिंग से, इनके रिस्पेक्ट में वो ऑपरेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है। ठीक है? तो इसको दूसरी तरीके से भी बनाया जा सकता है। एक और इसका फॉर्मेट है टॉर्क सस्पेंशन फॉर्मेट। क्या है? टॉर्क सस्पेंशन फॉर्मेट। ध्यान से देखिए जरा, टॉर्क सस्पेंशन क्या होता है।
टॉर्क सस्पेंशन बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। बहुत बेहतरीन चीज़ क्या है, उसमें क्या है कि सपोज आपका इंस्ट्रूमेंट ऐसा है कि जो हाई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा हो, फ्रिक्शनल एरर के चलते फ्रिक्शनल एरर को बहुत कम से कम करना है, तो एक और जुगाड़ है, उस जुगाड़ को हम बोलते हैं टॉर्क सस्पेंशन। टॉर्क सस्पेंशन में क्या होता है कि ये जो मूविंग सिस्टम है, मूविंग कंपोनेंट है ना दोनों साइड, ये आपकी स्प्रिंग से, स्प्रिंग जो है ये टाइट स्प्रिंग है, ये दो स्प्रिंग ऊपर नीचे अटैच कर दी है, टाइट हो गई है, दोनों खिंच गई है, टेंशन आ गया है दोनों में, तो इस टाइप का ये सिस्टम आप बना देते हैं। अब यहाँ क्या होता है, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स है और ऊपर वाला भी फिक्स है। ध्यान से जब आप टॉर्क सस्पेंशन की बात करते हैं तो ये जो दोनों कहानी है ये फिक्स कर दी आपने। ठीक है, ये कहानी फिक्स कर दी। अब देखो कोई भी कंपोनेंट किसी के रिस्पेक्ट में नहीं हो रहा है, ये फिक्स है, कोई रोटेशन नहीं है, बोला मतलब दो अलग अलग जो आपका ऑब्जेक्ट्स हैं या कंपोनेंट्स है जो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूवमेंट होता है, तो देयर वुड बी सम फ्रिक्शन, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये रोटेट करेगा और स्प्रिंग में क्या आएगा, स्प्रिंग जो है अपने आप को टाइटन करेगी। तो यहाँ पे दो चीज हो गई, एक तो इस स्प्रिंग की वजह से जो टाइटन हो रही है घूमने की वजह से ये अपना कंट्रोलिंग टॉर्क भी प्रोड्यूस कर देगी। फ्रिक्शन वाली बात इसमें ना के बराबर हो गई क्योंकि रिस्पेक्टिव मूवमेंट नहीं है, रिलेटिव मूवमेंट नहीं है किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम टॉर्क सस्पेंशन। और ये टॉर्क सस्पेंशन क्या है, दोनों तरफ आपने स्प्रिंग ले ली और उसके बीच में आपने माउंट कर दिया आपके रोटेशनल सिस्टम को। सो टॉर्क सस्पेंशन में ये स्प्रिंग टाइप का स्ट्रक्चर ये कहाँ यूज होता है, जब आपका जो टॉर्क है ना, टॉर्क की वैल्यू जो प्रोड्यूस हो रही है वो बहुत कम हो, तो उस केस में आप टॉर्क सस्पेंशन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसकी सेंसिटिविटी बहुत हाई हो गई, यदि आप इसे ऐसा कर लो तो इसकी जो सेंसिटिविटी है ना वो बहुत हाई हो गई, मतलब छोटा से छोटा जो टॉर्क है उसको भी ये मेजर कर पाए क्योंकि फ्रिक्शनल एरर ना के बराबर है। स्मॉल टॉर्क से भी रोटेशन विल बी देयर, यस और नो। तो प्यारे बच्चे इसका एक ही ड्रॉबैक है, इसको आप वर्टिकल माउंट करके ही यूज कर पाएंगे, इसको आपने हॉरिजॉन्टल सुला दिया तो ये काम नहीं करेगा, है नहीं। यानी कि इसका माउंट जो होना चाहिए वो वर्टिकल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए। तो टॉर्क सस्पेंशन हो गया और पहला वाला जो था पाइवोट सस्पेंशन हो गया, ये बात आपको समझ में आ गई। तो फ्रिक्शनल एरर को कम करने के लिए पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में आप क्या रखते हैं कि टॉर्क टू वेट रेशियो से ज़्यादा होना चाहिए, उसके लिए आप फॉर्मर को, पॉइंटर को एल्यूमिनियम का बनाते हैं। ठीक है, दूसरा जो महत्वपूर्ण एरर है आपके पीएमएमसी में वो है टेम्परेचर एरर।